हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस शादी के लिए घर वाले हमें अनुमति नहीं देते। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुल्हा न मिलने पर दोनों बहनों ने आपस में कर ली शादी। अभी आपने कल के वीडियो में देखा कैसे बहन और भाई ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब आप आज के वीडियो में देखेंगे बहन और बहन ने आपस में शादी कर ली। इस कहानी को सुनकर आपको रोना आ जाएगा। आखिर बहन और बहन ने क्यों शादी की, आखिर क्या मजबूरी रही होगी इनकी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आज के समय को कलयुग नहीं घोर कलयुग कहा जाता है, और ऐसा क्यों होता है इसकी हम आपको तमाम वजह बता सकते हैं। जहां एक तरफ भाई बहन से शादी करने में तुला पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहनें ही आपस में शादी रचाने को तैयार हैं। जी हां, हमारे भारत का जेंडर रेशियो तो आप जानते ही हैं कि कितना खतरनाक है। जहां 1000 पुरुषों में केवल 950 लड़कियां ही मौजूद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलने वाली। ऊपर से कुछ लोग एक साथ 2-2, 3-3 महिलाओं से शादी करने में जुटे पड़े हैं। यही कारण है कि समाज में आज कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब वो चीजें क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, अगर 3 महीने पहले आपकी शादी हुई हो और 3 महीने बाद ही आपको अपनी नई नवेली दुल्हन की बारात में नाचना पड़े और उसे विदा करना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। हमें पता है ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, पर कानपुर में ऐसा ही हुआ। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम सुजीत है और 3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। शादी में हर कोई खुश था। सुजीत को लगा अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन शादी की पहली रात में ये समझ गया कि इसकी बीवी इससे कुछ छुपा रही है। कुछ दिनों तक ही सिलसिला चलता रहा और अंत में सुजीत को पता चल गया कि इसकी बीवी किसी और से प्यार करती है और उसकी शादी सुजीत से जबरदस्ती करवाई गई। आखिरकार सुजीत की बीवी शांति ने बता ही दिया कि वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसके प्रेमी से उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। अब इस बात को सुनकर सुजीत को काफी धक्का लगा। अपनी बीवी के इस तरह से किसी और के साथ संबंध सुनकर किसी भी मर्द के अभिमान पर ठेस पहुंच सकती है और इसी तरह के हालातों में मर्द कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुजीत उनमें से नहीं थे। उन्होंने काफी शांत दिमाग से सोचा और अंत में समझ में आया कि अपनी जिद के लिए 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए सुजीत ने शांति के परिवार वालों को बुलाया और शांति और उसके प्रेमी की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। शांति के घर वाले इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन खुद सुजीत ने उन्हें राजी करवा लिया और अपने हाथों से शांति और उसके प्रेमी का विवाह करवा दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन दोनों लड़कियों को तो आपने देखा ही होगा। दोनों ही लाल जोड़ा पहने दुल्हन के भेष में सजी हुई है, जो किसी लड़के से नहीं बल्कि आपस में ही शादी करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये मामला और कहीं का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बनारस का है और ये दोनों मौसेरी बहनें हैं, जिसमें से एक कानपुर में रहती है और दूसरी बनारस में। एक दिन ये दोनों बनारस के एक मंदिर में पहुंची और पंडित जी से कहने लगी हमें शादी करनी है। अब पंडित जी भी बेचारे क्या करते, उन्होंने बोला शादी तो मैं करा दूंगा, लेकिन लड़के कहाँ हैं। और पंडित जी के मुँह से बात सुनने के बाद लड़कियों ने जो कहा उसे सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। इन दोनों लड़कियों ने बताया कि ये दोनों मौसेरी बहनें हैं और आपस में ही शादी करना चाहती हैं। ऐसा सुनने के बाद पंडित जी ने साफ मना कर दिया और घर वापस जाने को कहा, लेकिन इन्होंने उल्टा पंडित जी को ही कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और काफी समझाने बुझाने के बाद पंडित जी इनकी शादी के लिए मान गए, जिसके बाद पूरे विधि विधान से इन दोनों की शादी हुई, जिनमें से एक ने दूसरी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर अग्नि को साक्षी मानते हुए साथ रहने का वचन दिया। आप लोगों ने कई सारी समलैंगिक शादियां देखी होंगी, लेकिन 2 बहनों का आपस में इस तरह का रिश्ता शायद ही कभी आपने सुना हो, और वो भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में। इसीलिए ये शादी हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बन गई, जिसके बाद कई लोग पंडित जी को भी इस शादी को कराने के लिए कोस रहे थे। लेकिन पंडित जी का साफ साफ कहना था कि जब कानून इन सब चीजों को मान रहा है तो वो भला इस रिश्ते को मना करने वाले कौन होते हैं। उनका तो काम ही है 2 दिलों को जोड़ना।
रहना। खैर दोस्तों, कानून इस तरह के रिश्ते के बारे में चाहे जो भी कहे, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल हो गया है। वहीं आज के समय में शादी के लिए लड़कों के लिए लड़कियां भी नहीं मिल रही। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने वाले चंदू मौर्य की कहानी सबसे अलग है, क्योंकि भाई साहब एक दुल्हनिया लाने गए थे लेकिन दो को उठा लाए। असल में दोस्तों, चंदू मौर्य जिस लड़की से प्यार करते थे उससे इनकी शादी नहीं हो रही थी, बल्कि इनकी शादी दूसरी लड़की से हो रही थी, जहां परिवार वालों के समझाने पर ये मान भी जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने शादी में अपनी पुरानी प्रेमिका को देखा तो इनके अंदर का प्रेमी जाग उठा और इन्होंने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस लड़की से इनकी शादी हो रही थी वो शादी करने को राजी नहीं थी। यहाँ तक कि जो इनकी प्रेमिका थी उसे भी इसी मंडप में शादी करने से कोई आपत्ति नहीं थी। यानी दोनों ही लड़कियां एक दूसरे के साथ रहने को खुश थीं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें चंदू मौर्य चाहिए था। अब हमें तो इन जनाब में कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा कि लड़कियों को इस कगार पर खड़ा होना पड़ा। खैर, हो सकता है लड़कियों को नजर आ गया हो, तभी तो वो दोनों एक साथ इनसे शादी करने को तैयार हो गई और इसीलिए एक ही मंडप पर इन तीनों की शादी करा दी गई। हालांकि ये शादी कानूनी तौर पर इतनी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि पहली बीवी कौन है, और कानून के हिसाब से अगर पहली बीवी से तलाक न लिया जाए तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कानून के झमेले में पड़ेगा कौन? ये तो खुशी खुशी साथ रहने वाले हैं, और इसे ही कहते हैं अगर ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।